प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस की कहानी, जापान पुलिस के सबसे बड़ी नाकामी की कहानी, जिसने इस हाईटेक पुलिस को लोहे के चने चबवा दिए। एक ऐसा केस जो कभी सुलझा ही नहीं। ये जापान की कहानी है। जापान पुलिस को मिला 38 साल का पुराना जख्म है, जहां की पुलिस बेहद एडवांस और हाईटेक है। जापान में केस के कन्विक्शन रेट नंबर 1 पर है। मर्डर के 97% केस पुलिस सॉल्व कर देती है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद जापान की बाहरी सुरक्षा इंतजाम अमेरिका देखता है। जापान पुलिस तेज तर्रार है। इसी जापान में केस नंबर 114 है जो कभी नहीं सुलझा। ये नाकामी जापान पुलिस की है। इस केस की नाकामी से पुलिस अफसर इतना व्यथित हुआ कि आग लगाकर खुदकुशी कर ली। द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम से यह केस जाना जाता है। जापान की बहुत बड़ी कंपनी जो कैंडी बनाती थी, उसका नाम ग्लाइको था। 18 मार्च 1984 को इस कंपनी के मालिक इजाकी के घर पर रात में 2 नकाबपोश दाखिल होते हैं। उनके हाथ में पिस्तौल और राइफल थी। इजाकी के घर के 2 हिस्से थे। एक में वो पत्नी बच्चों के साथ रहते थे, जबकि दूसरे में उनकी माँ रहा करती थी। यह 2 नकाबपोश इजाकी के घर में दाखिल होते हैं तो घर में 70 साल की माँ दिखाई देती है और टेलीफोन के तार से उनको बांध देते हैं, मुंह पर टेप लगा देते हैं। जिसके बाद नकाबपोश दूसरे घर में दाखिल होते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सामने इजाकी की पत्नी नजर आती है। दोनों नकाबपोश इजाकी की पत्नी को भी तार से बांधने लगते हैं। तभी वो बोलती है कि तुमको क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए। नकाबपोश बोलता है कि हमें पैसा नहीं, कुछ और चाहिए। इतना बोलने के बाद नकाबपोश इजाकी की पत्नी के मुंह पर टेप और हाथों को टेलीफोन के तार से बांध देते हैं। दोनों इजाकी की तलाश शुरू करते हैं। बाथरूम में आवाज़ सुनाई देती है तो बाथटब में इजाकी दोनों बच्चों को नहला रहे थे। इजाकी नग्न अवस्था में थे। दोनों नकाबपोश इजाकी को किडनैप करके कार से ओसाका शहर ले जाते हैं। ये एक वीरान सुनसान इलाका था। दूसरे दिन सुबह होते ही ये खबर पूरे जापान में फैल गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इजाकी की कंपनी में हड़कंप मच गया। इसी दौरान ग्लाइको कंपनी को ऑनर के पास एक संदेश आता है कि तुम्हारे मालिक हमारे कब्जे में हैं। उनकी जान की हिफाजत चाहते हो तो 21 मार्च तक 1 बिलियन येन और 100 किलो सोना देना होगा। माल नहीं दिया तो इजाकी का कत्ल कर दिया जाएगा। जापान पुलिस तलाश में लगी हुई थी। जापान पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ था। 21 की तारीख आ गई, यानी मियाद खत्म हो गई थी। लेकिन इसी दौरान इजाकी अपने हाथ पैर खोलकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकलते हैं और जंगल के रास्तों पर चल पड़ते हैं और अपने घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन इजाकी की तारीफ में खबरें लिखा गया कि बिना फिरौती के वे छूट आए। अगले दिन इजाकी के दफ्तर के बाहर खड़ी 6 कारों में आग लग गई। लोग हैरान परेशान थे। 1-2 दिन बाद ही कंपनी में एयर कंटेनर आया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ था, जिसके बाद परेशान हाल पुलिस ने कड़ियां जोड़ना शुरू की। मार्च का पूरा महीना खत्म हो गया और 8 अप्रैल की तारीख आ गई। पुलिस लाख कोशिशों के बाद इस गैंग का सुराग लगाने में नाकाम थी। जापान पुलिस को एक गुमनाम खत मिला जिसमें लिखा गया था कि जापान के बेवकूफ़ पुलिस वालों के नाम, क्या तुम पागल हो? तुम धरती पर क्या कर रहे हो? अगर तुम प्रोफेशनल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे पकड़ना मुश्किल है। मैं कुछ हिंट देता हूँ। मैं इजाकी का रिश्तेदार नहीं हूँ, ना कंपनी में काम करता हूँ, ना उसके खेतों में काम करता हूँ। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। हाँ, जो कार मैंने इस्तेमाल की थी उसका रंग ग्रे है। मैंने खाना डाइके स्टोर से खरीदा था और कोई जानकारी चाहिए तो न्यूज़पेपर वालों से भीख मांगो तो मुझे पकड़ लोगे, और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम टैक्स चोर हो। क्या मैं पुलिस हेडक्वार्टर में जाके तुम्हारे किसी अफसर को किडनैप कर लूँ? इस खत में 2 हिंट थे। कार और खाना कहाँ से लिया था? पुलिस ने जांच शुरू की। हजारों ग्रे कारें ढूंढी गई, हजारों मालिक हिरासत में लिए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, ये खत सभी न्यूज़पेपर में छप गया। पुलिस की ये समझ नहीं आ रहा था कि किडनैपर चाहता क्या था। 1 महीना 2 दिन बाद
10 मई 1984 को दूसरा खत आया, जो एक कंपनी मोरिनागा को भी भेजा गया। खत में लिखा था कि मैंने तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट में पोटेशियम साइनाइड मिलाया है, अलग अलग स्टोर में रखवा दिया है। जो भी खाएगा मर जाएगा और उनका जिम्मेदार कंपनी होगी। द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इसी के बाद एक चिट्ठी पुलिस और ग्लाइको कंपनी को भी भेजी गई, जिसमें लिखा कि कैंडी में जहर मिला है और कई स्टोर में कैंडी पहुंच चुकी है। हाँ, लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि किस कैंडी में जहर है। जिसके बाद ग्लाइको ने सभी स्टोर से कैंडी वापस मंगवा ली, प्रोडक्ट हटा लिए गए। कंपनी को 130 मिलियन येन का नुकसान हुआ। कुछ महीने बाद कंपनी की माली हालत खराब होने लगी। एक रोज खत आया कि ग्लाइको शर्मिंदा है, उनका बहुत नुकसान हो चुका है। हमारा मकसद कंपनी को परेशान करना था, अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे। धीरे धीरे वक्त बीता और 1 नवंबर को अचानक फिर खत सामने आता है। यह खत मोरिनागा के पास आया। खत में मोरिनागा के प्रेसिडेंट को लिखा कि तुमने हमारी पावर देख ली होगी, बात नहीं मानी तो कंपनी डुबा दूंगा, हमें 200 मिलियन येन चाहिए। तो मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। खत के बाद कंपनी में हड़कंप मच गया। इसकी जांच भी जापान पुलिस ने कर दी। फिर एक खत आया कि कैंडी में फ्लेवर लगा दिया है, जो भी खाएगा मारा जाएगा। ये जहरीला फ्लेवर 10 डिब्बों में लगाया गया है। हर बॉक्स में खत भी रखा है। जिसके बाद कंपनी ने सभी स्टोर से कैंडी वापस ले ली। पुलिस ने सीसीटीवी देखे तो एक शख्स कैंडी के डिब्बों में कुछ रखता दिख रहा था। ये डिब्बे भी मिल गए, बाकायदा इसमें खत भी रखे थे। खत में लिखा था कि ये जहरीली है, इसको खाने से जान चली जाएगी। ये कैंडी लैब में भेजी गई तो कुछ में जहर के तत्व मिले, लेकिन इस गैंग और धमकियां देने वालों का राज नहीं खुल रहा था। पुलिस परेशान थी, चिट्ठियां लगातार आ रही थी। इसी के चलते 1.25 लाख लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी। सैकड़ों गैंग से पूछताछ हुई, लेकिन खुलासा नहीं हुआ। तभी एक अफसर शोजी यमामोतो ने जांच से नाखुश होकर एक रोज अगस्त 1985 में खुद को आग लगा ली और उसकी मौत हो गई। शोजी की जब मौत की खबर आई तो एक और खत आया। ये कैसा बेवकूफ अफसर था। हमारी संवेदनाएं पुलिस अफसर के परिवार के साथ है। अब हम किसी कंपनी को तंग नहीं करेंगे। अगर हमारे नाम पर कोई खत लिखता है तो समझ लिया जाए कि वो फर्जी है। हम बुरे लोग हैं, हमें इस काम में मजा आता है। द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। हैरानी की बात यह है कि अगस्त महीने के बाद ना कोई धमकी आई, ना कोई धमकी भरा खत। हाँ, पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस केस में ना कोई फिरौती दी गई, ना ही जहर से किसी की मौत हुई। जापान पुलिस को नुकसान उठाना पड़ा, जिससे पुलिस अफसर को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के खतरनाक चेहरे कभी सामने न आ सके। ये जापान पुलिस की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। केस को 25 साल हो चुके हैं। जापान के कानून के मुताबिक किसी केस में मुलजिम पर 25 साल तक यानी 25 साल के अंदर ही कार्यवाही की जा सकती है। तो क्या मॉन्स्टर विद 21 फेसेस कभी जापान पुलिस या दुनिया के सामने नहीं आएंगे?